बड़ी खबर आलमपुर से, जहां पर आज आलमपुर में विजय मंच चौराहे पर एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम भूतपूर्व सैनिक दिनेश रजक द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित लाहौर एडवोकेट संजीव नायक एवं सूबेदार मेजर नारायण दास बघेल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में एडवोकेट संजीव नायक ने कहा कि हमारे लिए सर्वप्रथम देश की सेवा है और हमें देश के प्रति हमेशा खड़े रहना चाहिए तथा कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने को नशा न करने की शपथ दिलवाई। इसी मौके पर पूर्व विधायक राधेलाल प्रभाकर, कल्याण सिंह कौरव, कानूनगो महाविद्यालय जन भागीदारी अध्यक्ष रोमी रायकवार, पार्षद नीतीश द्विवेदी, अनिल कुमार चौधरी, अजीत कौरव एवं संपूर्ण पुलिस बल मौजूद रहा। कीमत है कि लोग व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, तो हम इसी व्यस्तता में केवल हम आपसे ये कहेंगे, आज हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहने के साथ साथ में आपको दिन में एक आध बार अपने सैनिकों को याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपका नैतिक दायित्व बनता है। जो सैनिक अपना घर बार छोड़कर बॉर्डर पर बीएसएफ के रूप में, एसएसबी के रूप में और आर्मी के रूप में जब संघर्ष करते, आर्मी संघर्ष करती है, तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम लोग इन्हीं के कारण अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा में रहते हैं। तो ये विचार करने की आवश्यकता है। आज हम लोग बिल्कुल भी अपने अस्त व्यस्त जीवन में इतने ज़्यादा खो गए हैं, तो आज ऐसे मौके पर भी हमें इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएँ। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपसे यही हमारा आपसे कहना है, युवा साथियों से हमारा केवल यही आग्रह है कि केवल बड़ी बड़ी बातें करने से देश सेवा नहीं होती। केवल देश सेवा बॉर्डर पर तो की ही जाती है, सैनिक देश सेवा तो करते ही, लेकिन आप मार्केट में रहकर, आप दुकान चलाकर, आप व्यापार करने के साथ साथ में देश सेवा कर सकते हो। तो आप देश सेवा कैसे कर सकते हो? जैसे मेरा व्यवसाय वकालत है, मैं वकालत करता हूं, लेकिन वकालत के साथ साथ में मैंने सोशल वर्क के साथ साथ में खेल को भी प्रोत्साहन देने का खुद से प्रयास किया है। मैंने पिछले 2 सालों में काफ़ी प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रनिंग की है। अभी पिछले अगस्त में जो है 100 किलोमीटर, 107 किलोमीटर की रन 15 घंटे लगातार दौड़कर पूरी की है और मध्य प्रदेश में पहला व्यक्ति, पहला अधिवक्ता होने का गौरव मिला है। ग्वालियर चंबल संभाग में किसी भी आयु वर्ग में कोई भी आज तक नहीं दौड़ा। ये केवल दौड़ मेरे लिए नहीं है, मुझे कोई ओलंपिक में नहीं जाना, ये दौड़ केवल आलमपुर में सुन रहे हर एक युवा साथी के लिए है कि वो कम से कम ये महसूस करे कि जब 40 और 41 साल का एक व्यक्ति जब दौड़ सकता है तो हम क्यों नहीं दौड़ सकते। देश सेवा, देश के लिए मेडल प्राप्त करना भी देश सेवा है। आप अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखते हो, अगर आप अपने शरीर को नशे से दूर रखते हो, अगर आप अपने परिवार को व्यसनों से दूर रखते हो, तो भरोसा मानो इससे बढ़कर कोई देश सेवा नहीं हो सकती। आज हम दीपावली मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली के पावन पर्व के पहले आज के दिन हम वीर शहीदों को याद कर रहे हैं। ये कोई नवाचार नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जैसे सूबेदार स्वर्गीय विजय सिंह परिहार, जो आज हमें उनसे गौरव लेने की आवश्यकता है। उनका मातृ चित्र जो है वो उनकी मूर्ति जो है वो हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज देश के दुश्मन, आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के आधार पर, कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आधार पर हमें जातियों में विभाजित कर रहे हैं, हमें जाति के आधार पर विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें विचार करने की आवश्यकता है कि देश के सैनिक संपूर्ण देश के लिए जो अपने प्राणों का देहांत करते हैं, वो ये सोचते होंगे कि हम
देश के बॉर्डर पर देश को मजबूती प्रदान कर रहे हों और देश के अंदर ये लोग जाति और धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि आज हमें कोई भी जो व्यक्ति हमें आपस में जाति के आधार पर लड़ाने का प्रयास करते हैं, हमें उनको जवाब देने की जरूरत है। हमारी सबकी संस्कृति केवल एक है, हमारा केवल एक धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म है। हमें आपस में मिलकर रहना होगा, हमें आपस में इस प्रकार से व्यवहार करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। आज एक वर्ग देवी देवताओं को गाली देता है, दूसरा वर्ग महापुरुषों को गाली देता है, ये कहाँ की समरसता है। हमें मिलकर संपूर्ण देश में, संपूर्ण प्रदेश में, और हम देश और प्रदेश की बात नहीं करते, हम तो ये चाहेंगे कि हम आलमपुर में ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा लोगों को संदेश दें कि चाहे कौरव समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे रजक समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, हम लोग केवल और केवल राष्ट्र धर्म का पालन करके हम सबकी संस्कृति समान है और उसी समान संस्कृति की बात को आगे ले जाते हुए अगर हम काम करेंगे तो विश्वास मानो इससे बढ़कर देश सेवा नहीं हो सकती। देश के सैनिक देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मजबूत है, लेकिन देश के अंदर हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को खोखला न होने दें। अंदर ही अंदर देश में ऐसे सांप पैदा हो गए हैं जो हमें और आपको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। मेरा लाहौर से आने का केवल और केवल यही हेतु था कि आपको अपने मन की बात कम से कम बता पाए और फिर जो है आपस में हम लोग मिलकर बैठेंगे। आज ये जो दिनेश भाई ने, दिनेश रजक जी ने, जो पूर्व सैनिक हैं, आदरणीय भाई साहब नारायण दास फौजी जी ने जो भी हमें बताया है, हमें और आपको आत्मसात करने की आवश्यकता है। फिर से हम आपसे कहते हैं कि देश के सैनिक, देश की सेना देश को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से मजबूत है, लेकिन देश के अंदर जो हमें खोखला करने वाली ताकतें हैं उनसे लड़ने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। हमारा आलमपुर, हमारा लाहौर क्षेत्र किसी भी प्रकार से जाति के जहर में बर्बाद न हो जाए, इस बात की चिंता करने की आपको और हमें आवश्यकता है। और इसी के साथ में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और नए लोगों से, नए युवाओं से हमारा केवल ये कहना है कि आप अपने शरीर पर ध्यान दो, आप शिक्षा पर ध्यान दो, इससे बड़ी देश सेवा आपके लिए कुछ भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग अपना अपना हाथ आगे करें, जो हम बोले उसको आपको दोहराना है। हम सभी नगरवासी नगर आलमपुर संकल्प लेते हैं कि हम आपस में हमेशा मिलजुल कर रहेंगे, जाति के आधार पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। प्रत्येक वर्ष मौके पर शहीदों का सम्मान करेंगे। दीपावली के पहले आज से ही प्रत्येक वर्ष शहीदों के सम्मान में दीपक जलाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।